हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया के बीच जो टी20 सीरीज का आखिरी और पांचवा टी20 मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है जिम्बाब्वे की टीम जो कि लगातार 3 मुकाबले हार कर आ रही है, और दूसरी तरफ है दोस्तों इंडिया की टीम जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, लगातार 3 मुकाबले जीती है और इनके टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कौन से 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिम्बाब्वे की तरफ से जिनको आपको अपनी टीम में इस मुकाबले में लेकर चलना है, और सबसे खास कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाए टॉस के हिसाब से। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये 14 जुलाई को खेला जाएगा शाम में 4:30 बजे से, और ग्राउंड बिल्कुल सेम रहेगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर देखा जाए तो टी20 के 44 मुकाबले हुए हैं, और 44 मुकाबले में से दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम 15 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 19 बार। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि यहाँ पर इंडिया ही जीतने वाली है, चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे चाहे बाद में। तो पिछले मुकाबले में इंडिया चेस करते हुए जीती है, और वो भी 10 विकेट से। तो यहाँ पर टॉस उतना मायने नहीं रखेगा, लेकिन अभी इंडिया का किस्मत बहुत ही अच्छा है, सारे मुकाबले में टॉस भी जीती है। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 160 का देखने को मिलेगा, और इससे भी ऊपर देखने को मिल सकता है अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है। और हाईएस्ट स्कोर इसी सीरीज में 234 रन इंडिया ने बनाई है, और लोएस्ट स्कोर जिम्बाब्वे का है 99 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो यहाँ पर 150 के नीचे 20 बार स्कोर बना है जो कि पहले बना है, और एक बार दोस्तों 150 और 70 के बीच में 9 बार, 170 और 190 के बीच में 8 बार, और 190 के ऊपर 7 बार यहाँ पर स्कोर किया है। तो ये होगी दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस सीरीज के खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ है, जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करते हुए 152 रन की टारगेट दी थी, और उस टारगेट को इंडिया बहुत ही आसानी से चेस कर लिया बिना विकेट गिराए हुए, और 10 विकेट से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट मिली और स्पिनर्स को 2 विकेट। और उससे पहले इंडिया 23 रन से जीता था, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली थी। और उससे पहले इंडिया 100 रन से जीता था, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली थी। तो रिसेंट के 3 मुकाबले इंडिया जीता है, केवल पहला मुकाबला हारा था, वो तो आपको पता ही होगा। और इन तीनों मुकाबले में देखा जाए तो एक चीज कॉमन है कि फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है, और रिसेंट के 3 मुकाबले में फास्ट बॉलर को 16 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 11 विकेट। और फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो ज्यादातर दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों इंडिया के स्पिनर्स और फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये होगी दोस्तों पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे टी20 इतिहास में 12 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से जिम्बाब्वे केवल 3 बार बाजी मारी है और इंडिया 9 बार। तो इंडिया का पकड़ा बहुत ज्यादा भारी है। और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो जिम्बाब्वे लगातार 3 मुकाबला हार करा रही है, केवल पहला मुकाबला जीती थी 13 रन से। और वहीं इंडिया का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 3 मुकाबला लगातार जीती है, केवल पहला मुकाबला हारी थी, वो भी इनके अपने गलती से। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी इस मुकाबले में इंडिया के प्लेइंग 11। तो दोस्तों प्लेइंग 11 में जो भी बदलाव होंगे वो दोस्तों आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी। फिलहाल जायसवाल और शुभमन गिल तो ओपनिंग करेंगे ही, साथ में यहाँ पर आएंगे अभिषेक शर्मा, फिर ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, फिर शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे को पिछले मुकाबले में मौका मिला था, और मैंने आपको वीडियो में बताया था बिल्कुल क्लियर की बॉलिंग सेक्शन से ही चेंजेस होंगे, और नीचे से खलील अहमद 11 नंबर पर आएंगे। पावर प्ले में आपको खलील अहमद, तुषार देशपांडे बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और एक आध ओवर वाशिंगटन सुंदर भी करा सकते हैं, और आखिरी के ओवर में खलील अहमद और तुषार देशपांडे ही बॉलिंग कराएंगे। ये होगी दोस्तों यहाँ पर इंडिया की लाइनअप। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले, और हेड टू हेड कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, और टीम्स के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको पिच रिपोर्ट, बैलेंस पिच क्या है सारा डिटेल मिलेगी, प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर। और जो लोग भी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स के सारे जो प्लेइंग 11 के प्लेयर हैं उनके रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों ओपनर की बात करें तो जायसवाल तो रिसेंट में आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ ही रहे हैं। संजू शुभमन गिल का भी आईपीएल में परफॉर्मेंस अच्छा था। इस सीरीज में देखा जाए तो शुभमन गिल पहले 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, लेकिन उसके बाद 66 रन और पिछले मुकाबले में 58 रन नॉट आउट की पारी खेले। और वहीं जायसवाल पहले मुकाबले में 236 रन की पारी खेले थे, और पिछले मुकाबले में 93 रन की पारी खेले
और दोनों प्लेयर्स नॉट आउट हैं। तो इस मुकाबले में भी आपको दोनों टॉप ऑर्डर को अपनी टीम में रखना है। और अगर इंडिया की टीम पहले बल्लेबाजी करती है दोस्तों, तो अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो आपको टॉप के चारों प्लेयर्स को अपनी टीम में रख लेना है। और अगर चेस करती है तो आप 3 को रख सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में अभिषेक शर्मा को बॉलिंग करने का केवल मौका मिला और 1 विकेट लिए, बैटिंग करने का इनको मौका नहीं मिला। और उससे पहले तो फ्लॉप हो गए थे, रिसेंट में शतक बना चुके हैं और 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, 1 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। रिसेंट में ये अच्छा पारी खेल कर आ रहे हैं दोस्तों पंजाब टी20 लीग में। ऋतुराज गायकवाड़ रिसेंट के महाराष्ट्र लीग में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और पिछले मुकाबले में बैटिंग करने का मौका इनको नहीं मिला, क्योंकि दोनों टॉप ऑर्डर्स ने पारी संभाल ली थी। और उससे पहले 49 रन की पारी खेले, फिर 77 रन की, और एक बार दोस्तों फ्लॉप हो गए थे, 7 रन की पारी खेले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टॉप के सारे प्लेयर्स हमारे अच्छे फॉर्म में हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, थोड़ा बुखार है मुझे, फीवर है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप के प्लेयर्स पर आपको मतलब चारों प्लेयर्स को आपको तभी लेना है जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे। और अगर इंडिया की टीम चेस करे तब आपको केवल 3 को ही लेकर चलना है। ऋतुराज गायकवाड़ को फिर आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। अब संजू सैमसन की बात करें तो इनके ऊपर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इनको इग्नोर करना है, क्योंकि आपको जिम्बाब्वे की तरफ से ऐसे विकेट कीपर मिलेंगे जो कि ओपनिंग भी करेंगे और ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। संजू सैमसन को बैटिंग करने का चांसेस कम ही है और अभी तक केवल 1 मुकाबले में इनको 12 रन बनाते हुए देखा गया है। और रिसेंट में दोस्तों इन्होंने कुछ खास पारी खेली है, वो दोस्तों आईपीएल का है। रिंकू सिंह को भी मौका बहुत ही कम मिला है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है और टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो रिंकू सिंह पर भी आपको कम फोकस करना है। पिछले मुकाबले में 1 रन बनाए थे और 1 मुकाबले में 48 रन, फिर 0 रन। और रिसेंट में दोस्तों इनको आईपीएल में ज्यादा मौका नहीं मिला है। शिवम दुबे की बात करें तो एज अ बैट्समैन आप लोग इनको बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इनका बैटिंग आने का चांसेस ना के बराबर है। पिछले मुकाबले में बॉलिंग से तो 1 विकेट लिए थे, तो एज अ बॉलर आप लोग इनको रख सकते हैं, लेकिन बॉलिंग भी ये कम ही कराएंगे, कम ही उम्मीद है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पर सिंपल ये समझा दूं कि ये जो 3 प्लेयर्स दिख रहे हैं बीच में, इन 3 प्लेयर्स पर आपको बहुत ही कम फोकस करना है टीम बनाते समय। आपको केवल टॉप के 4 प्लेयर्स और नीचे के 4 बॉलर पर फोकस करना है। और वहीं दोस्तों वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली, बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। उससे पहले 3 विकेट, फिर 1 विकेट और 2 विकेट ले चुके हैं। तो अभी तक इस सीरीज में इन्होंने 7 विकेट लिया है, तो बहुत अच्छे फॉर्म में है। रवि बिश्नोई को पिछले 2 मुकाबले से विकेट नहीं मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छे फॉर्म में है। पहले मुकाबले में 4 विकेट लिए थे, फिर 2 विकेट। और देश पांडे को पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली और खलील अहमद को पिछले मुकाबले में 2 विकेट और उससे पहले 1 विकेट। तो सारे बॉलर्स कहीं ना कहीं अच्छे फॉर्म में है और आपको बॉलर्स पर भी फोकस करना है और बैट्समैन पर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इंडिया की टीम चेस करती है तो आपको बैट्समैन पर थोड़ा कम फोकस करना है, केवल टॉप ऑर्डर के ही बैट्समैन को रखना है। और अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो टॉप के 4-5 को रख सकते हैं आप। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं, इनमें से भी कोई खेल सकता है। तो ये सारे प्लेयर्स दोस्तों नॉट अवेलेबल हैं, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है। ये 4 प्लेयर्स अभी स्क्वाड में है, तो रियांग पराग को मौका दिया जा सकता है, लेकिन बात वही है कि बैटिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, कम उम्मीद है। तो आवेश खान और मुकेश कुमार इस मुकाबले में खेल सकते हैं, दोनों का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी टीम बनाते समय। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें दोस्तों तो जायसवाल अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ और 129 रन बनाए हैं और 129 का एवरेज भी है, क्योंकि मात्र 1 बार ही आउट हुए हैं। शुभमन गिल का 63 का एवरेज है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही शानदार 190 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो दोनों ओपनर्स को आपको अपनी टीम में तो रखना है। अभिषेक शर्मा का दोस्तों बात करें तो 36 का एवरेज है, 1 विकेट लिए हैं 4 मुकाबले में। गायकवाड़ का दोस्तों 66 का एवरेज है, तो गायकवाड़ भी अच्छे फॉर्म में है। तो टॉप के 4 प्लेयर्स पर फोकस करना है। बाकी संजू सैमसन, शिवम दुबे और रिंकू सिंह की बात करें तो संजू सैमसन 31 का एवरेज है, शिवम दुबे 1 विकेट मिली है 2 मुकाबले में, रिंकू सिंह 49 का एवरेज है। और फिर वाशिंगटन सुंदर 27 रन बनाए हैं और दोस्तों 7 विकेट लिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। रवि बिश्नोई को 6 विकेट मिली है, देश पांडे को 1 में 1 और खलील अहमद को 3 में 3। बाकी आवेश खान और मुकेश कुमार दोनों अच्छे फॉर्म में है। इन दोनों में से जो भी खेलता है आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करती है तब। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या रहेगी जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11। उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि बस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे लिए बस इतना ही काफी है दोस्तों। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए यहाँ पर वेस्ली मधवीरे दिखेंगे टीम अरुमानी के साथ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको एक ऐसे विकेट कीपर दिखेंगे टीम अरुमानी जिनको कम लोगों ने भी लिया है और अच्छे खासे फॉर्म में तो है ही। तो संजू सैमसन की जगह पर आप लोग इनको रख सकते हैं, क्योंकि कम उम्मीद है कि सैमसन को बैटिंग करने का मौका मिले।
फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर ब्रायन बेनेट आएंगे, सिकंदर राजा, डिनो मेयर्स, जोनाथन कैंपबेल, यहाँ पर क्लीव मडांडे, यहाँ पर फराज अकरम, उसके बाद रिचार्ड नगरावा, ब्लेसिंग मुजरबानी और टेंडई चतरा। तो प्लेइंग 11 यही रहने वाली है, और चेंजेस भी होगा तो हो सके बॉलिंग से ही होगा। पावर प्ले में बेनेट, टेंडई चतरा और ब्लेसिंग मुजरबानी बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी और यहाँ पर रिचर्ड नगरावा। तो ये रहेगी दोस्तों जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों जिम्बाब्वे के जो बॉलर्स हैं, पिछले मुकाबले में कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिली, और इनके टॉप ऑर्डर के ही प्लेयर्स थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वेस्ली मधिवीरे की बात करें तो बहुत एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं। एक मुकाबले में 21 रन की पारी खेले, फिर 43 रन की, फिर एक मुकाबले में 1 रन 0 विकेट, और पिछले मुकाबले में 25 रन। तो देखा जाए तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, सेफ ऑप्शन रहेंगे। फिर टीम मरुमानी की बात करें तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में 32 रन की पारी खेले, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि संजू सैमसन का बैटिंग करने का तो चांसेस बहुत ही कम है, और क्लीव मडांडे जो कि एक और विकेट कीपर है, इनका भी बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है। तो यहाँ पर आपको एक विकेट कीपर मिलते हैं टीम मरुमानी, जो कि ओपनिंग भी बैटिंग भी करेंगे और इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। तो विकेट कीपर से आप लोग इनको रख सकते हैं। पिछले मुकाबले में अच्छा खासा पॉइंट्स इन्होंने दिया है, 32 रन बनाए हैं। अब ब्रायन बेनेट की बात करें तो पिछले 2 मुकाबले से फ्लॉप हो रहे हैं। पिछले मुकाबले में मात्र 9 रन, लेकिन पहले मुकाबले में 22 रन 1 विकेट, फिर 26 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो ब्रायन बेनेट को आप लोग रख सकते हैं एज अ ट्रम्प प्लेयर, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, और ठीक ठाक परफॉर्मेंस इन्होंने रिसेंट में दिखाया था दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ जब इनका सीरीज हुआ था। अब सिकंदर रजा की बात करें तो ये इनको तो आपको लेकर चलना ही है। पिछले मुकाबले में 46 रन, फिर उससे पहले 15 रन 2 विकेट, फिर 4 रन, फिर 17 रन 3 विकेट। तो इनके कप्तान भी हैं, और इस मुकाबले में सबसे बेस्ट रहेंगे, क्योंकि ये हर मुकाबले में अच्छा पॉइंट्स दे रहे हैं। तो टॉप के चारों दोस्तों इधर से इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन 4 में से आपको मिनिमम 2 को रखना है, या तो सिकंदर राजा, या तो ब्रायन बेनेट, नहीं तो सिकंदर राजा, नहीं तो दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर डिनो मेयर्स। तो दोस्तों डिनो मेयर्स का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। पिछले मुकाबले में मात्र 12 रन की पारी खेले, लेकिन उससे पहले इन्होंने 65 रन की पारी खेली है। तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे स्मॉल लीग में, और आप लोग अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग की टीम्स में आपको इनको रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही तेज पारी खेलते हैं और एक मुकाबले में 65 रन बना चुके हैं। अब जोनाथन कैंपबेल की बात करें तो इनका भी दोस्तों कुछ सीरीज अच्छा गया नहीं है। चारों मुकाबले में दोस्तों 10 से नीचे स्कोर किए हैं, तो इन पर भी आपको उतना फोकस नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर फराज अकरम की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन, और इनके बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स को दोस्तों कोई भी बॉलर को पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली, लेकिन अगर आप लोग एक बॉलर को रखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ब्लेसिंग मुजरबानी को अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में तो इनको विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 2 विकेट और रिसेंट में दोस्तों 1 विकेट की पारी इन्होंने खेली है। तो हर मुकाबले में इनको विकेट मिली, लेकिन पिछले मुकाबले में तीनों बॉलर्स दोस्तों 0-0 पे रह गए और किसी को विकेट नहीं मिली। तो इस मुकाबले में अगर आप लोग एक सेफ बॉलर खोज रहे हैं तो ब्लेसिंग मुजरबानी बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर्स इनके बेंच पर बैठे हुए हैं। तो इनमें से अगर कोई भी खेलता है तो इस मुकाबले में विलिंगटन मसक ज्यादा खेल सकते हैं। रिसेंट में परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन फिर भी इनको बैठा दिया गया। और इनोसेंट किया देख सकते हैं, सारा का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। और ल्यूक जोंगवी का दोस्तों परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ये खेलेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड इनके प्लेयर्स के स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो इनके उतना कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर मधिवीरे की बात करें तो 5 मुकाबले में 20 का एवरेज है। फिर दोस्तों यहाँ पर वेन्यू की बात करें तो वेन्यू का 25 का एवरेज है, 5 विकेट मिला है। टीम अरुमानी का 22 का एवरेज है, वेन्यू पर मात्र 10 का है, तो फ्लॉप ही है। ब्रायन बेनेट का दोस्तों 17 का एवरेज है हेड टू हेड में, वेन्यू पर 13 का एवरेज है, 2 विकेट मिली है। सिकंदर राजा का थोड़ा ठीक है, 9 मुकाबले में 18 का एवरेज है, फिर 6 विकेट मिली है और वेन्यू पर 25 का एवरेज है, 10 विकेट मिली है 19 मुकाबले में। डिनो मेयर्स दोस्तों 44 का एवरेज है और फिर दोस्तों ग्राउंड पर 25 का। और जोनाथन कैंपबेल फ्लॉप है तो इन पर फोकस नहीं करना है। फिर दोस्तों क्लीव मडांडे की बात करें तो पिछले मुकाबले में तो ठीक परफॉर्मेंस नहीं किए थे, एवरेज 22 का है और ग्राउंड पर दोस्तों 25 का। रिचर्ड नगरावा भी दोस्तों फ्लॉप है, फराज अकरम भी दोस्तों फ्लॉप है। मुजरबानी की बात करें तो हेड टू हेड में 5 विकेट, 18 में 19 विकेट ग्राउंड पर। टेंडे चतरा 7 में 4 विकेट हेड टू हेड में और ग्राउंड पर दोस्तों 15 में 16 विकेट। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड जो कि आप लोग के लिए जानना इंपॉर्टेंट है टीम बनाने से पहले। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर जो हमारी रहने वाली है। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। टॉस के हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज हो सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों मैं कैप्टन रखा हूँ शुभमन गिल को, जो कि ओपनिंग करेंगे और कप्तान भी हैं हमारे, और वाइस कप्तान जायसवाल, और आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं।
और अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग कराती है तब आप लोग बॉलर्स को भी कर सकते हैं। विकेट कीपर से मैं टीम मारूमानी को रखा हूं। आपके पास ऑप्शन है, आप अगर संजू सैमसन को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन उनका बैटिंग आने का चांसेस बहुत ही कम है और यहाँ पर ये ओपनिंग करेंगे जिम्बाब्वे की तरफ से। फिर इधर से मैं ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, जायसवाल और इधर से अभिषेक शर्मा को रखा हूं। तो टॉप के मैंने चारों बल्लेबाज को लिया है। अभिषेक शर्मा पहले नंबर, फिर दूसरे नंबर दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल, फिर तीसरे नंबर ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल चौथे। मतलब टॉप के चारों ये आएंगे लाइन से बैटिंग करने। फिर बॉलिंग से बात करें तो यहाँ पर ब्रायन बेनेट और सिकंदर राजा, दो मैंने बॉलर लिया है ऑलराउंडर मिलाकर जिम्बाब्वे की तरफ से। और इंडिया की तरफ से यहाँ पर अभिषेक शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, देशपांडे, खलील अहमद और रवि बिश्नोई। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। और अगर देशपांडे और खलील अहमद में से जो भी नहीं खेलता है तो जो भी खेलेगा तो आपको इंडिया के सारे बॉलर्स को अपनी टीम में रखना है। केवल दोस्तों यहाँ पर गेम कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर है, क्योंकि टीम बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। क्योंकि एक तरफ है बहुत ही कमजोर टीम जिम्बाब्वे और एक तरफ मजबूत टीम इंडिया। और इंडिया की तरफ से मैंने यहाँ पर 8 प्लेयर को रखा है और जिम्बाब्वे की तरफ से मात्र 3 प्लेयर। और इस मुकाबले में शुभमन गिल और जायसवाल मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। तो अगर आप कुछ यूनिक करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस कैप्टन करके कप्तान वाशिंगटन सुंदर को कर सकते हैं, जो कि ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिकंदर राजा भी ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।